तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसको हम लोग बेसिक से इसकी पहली ओवरऑल जो बातें होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पहले ये चैप्टर होता क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस चैप्टर को समझना है तो उससे पहले हमें एक चीज और समझनी होगी, वो है सीरीज। कि यार ये सीरीज क्या होती है। तो अगर तुम लोग आसान भाषा में समझो कि कोई सीरीज, तो सिंपली इसकी डिफिनेशन क्या होती है तुम लोग अपने मन से भी रिलेट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें फिर भी जानना है, पहले लिख लेते हैं क्या सीरीज। देखो, अगर कोई सीरीज है तो सीरीज क्या होती है कि अगर हम कुछ नंबर्स तुम्हें बताएं, अगर हम कुछ नंबर्स बताएं और उनके बिहाफ पर तुम आगे के नंबर बता सको, मतलब एक नंबर्स का, एक ऐसे नंबर्स का रिलेशन उसमें तुम्हें मिलता हुआ दिखे जिसके बेसिस पर तुम आगे के नंबर बता सको, तो वो सीरीज कहलाएगी। लाइक तुम एग्जांपल की तरह समझो, जैसे कि तुम्हारे पास लिखा है 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करें। अब तुमसे कहें या फिर ऐसे कह दें कि बताओ यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो तुम सिंपली कहोगे भैया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो यहाँ पर 6 आएगा। फिर आगे पूछे उसके बाद फिर कहोगे 7 आएगा, फिर आगे पहुंचे तो 8 आएगा। तो तुम्हें सिंपली क्या दिख रहा है कि कुछ नंबर्स का कलेक्शन है, बट उसके तुम बेसिस पर आगे के नंबर भी बता पा रहे हो। तो ये क्या है, ये एक सीरीज है। अब सीरीज ऐसा तो है नहीं कि सिंपली कोई 1 2 3 4 5 यही हो सकती है, बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं। तो उन्हीं में से एक सीरीज ही होती है जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी शब्द ही बता रहा है कि समान अंतर हो, मतलब डिफरेंस इज इक्वल हो। जो जो टर्म्स हो, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे जो टर्म्स हो उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो इक्वल हो। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी सीखा था 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसा ऐसे अगर कोई है सीरीज, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक एक का है। इसके बीच का डिफरेंस एक, इसके बीच का डिफरेंस एक, इसके बीच का डिफरेंस एक, इसके बीच का डिफरेंस एक। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़नी है तो उसमें हमें क्या क्या बातें याद रखनी है और कैसे उसमें हमें देखना है कि क्या रिलेशन होता है। तो सिंपली एक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी ही ले लेते हैं और उसके बेसिस पर समझते हैं कि आगे की बातें। तो हमने जैसे कि कोई एपी ली, पहले ली 3 5 7, यहाँ पे लिख लेते हैं एपी। एपी बराबर 3 5 7 और फिर 9 11 13, ऐसे ऐसे करके हमने एक एपी ले ली। ठीक है, अब देखो सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब डिफरेंस इज इक्वल। जो सभी टर्म्स हो उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो इक्वल हो, तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, जब भी वो एपी कहलाएगी। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है, 2 का है। तो यहां पर हम समझे, अगर इसको हम लोग D1 मान ले, मतलब D होता है डिफरेंस, तो अगर हम इसको D1 मान ले तो वो भी 2 है। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, वो भी 2 है। तो अगर हम लोग D2 मान ले तो वो भी 2 है। इसके बीच का माने D3 अगर माने तो वो भी 2 है, 2 है। अगर हम लोग D3 इसको मान लें तभी भी वो भी 2 है। तो सिंपली यहां पर से क्या निकल के आता है कि D1 हो, D2, D3, या फिर जितने भी हम डिफरेंस निकाल लें, किन्हीं भी नंबर का डिफरेंस निकाल लें, दो मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल ही होगा। मतलब जो हमें यहां पर से क्या बात निकल के आई, अगर हम निकालें D1, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, मतलब जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर ही होगा। ऐसा चाहे जितने टर्म्स हो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। अब बात आती है कि डिफरेंस हम भैया निकालेंगे कैसे, हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने का जो सीधा सा प्रोसेस है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं तो आगे मतलब जो किसी न, जैसे कि यहाँ पर अगर तुम्हारे ये एक सीरीज है, अगर इसमें तुम्हें डिफरेंस निकालना है, अगर तुम किसी भी डिफरेंस निकालोगे तो तुम पहले 2 टर्म्स लोगे, क्योंकि 2 टर्म्स से ही रिलेशन बनेगा ना कि हमें डिफरेंस कितना आएगा। और वो नंबर घटाना किससे है कि जो बाद का टर्म हो उसका उससे से घटाना है पहले वाले टर्म को। मींस अगर यहाँ पर ये नंबर लेने हैं तो बाद का टर्म क्या है 5, तो 5 से हमें पहले वाले टर्म को मतलब घटाना है। अगर हम इन दो नंबर्स का लेंगे तो 7 से 5 को घटाना है। अब एक बात और आई होगी, इसी को लग रहा अभी हमने 7 से 3 घटा दें, तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जो नंबर्स लेने हैं वो दोनों लगातार नंबर हो, मतलब लगातार नंबर हो। उसमें ऐसा नहीं कि तुम एक पहला नंबर ले रहे हो एक, और फिर उसके बाद तुम 4 5 नंबर छोड़ के फिर एक नंबर ले रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें 2 लगातार नंबर लेना है और बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटाना है। तो सिंपली यहां पर से हम क्या कहेंगे, जो डी होता है, डी बराबर क्या होता है कि
अगर हम ए एन मान ले, जैसे कि अगर सिंपली ऐसे समझो हम यहाँ पर क्या कहने देते हैं, अगर हमें डी निकालना है, क्या निकालना है, डी मतलब डिफरेंस निकालना है, तो हम कोई भी नंबर मतलब कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, जैसे कि ए एन। अब ए एन भैया यहाँ पर क्या है, मतलब जैसे कि ये क्या है, ये इसको हम ए वन कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, इसको क्या कह सकते हैं, ए टू कह सकते हैं, सेकेंड टर्म इसको क्या कह सकते हैं, ए थ्री कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ए फोर कह सकते हैं, ए फाइव इसको कहेंगे, इसको ए सिक्स कहेंगे। तो ऐसे ऐसे ए एन टर्म हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, इनफिनाइट टर्म्स हो सकते हैं, तो भी ऐसे नंबर बढ़ाते जाओ। ठीक है, अगर हमें डी निकालना है तो ए एन से हमें घटाना होगा, ए एन से घटाना होगा ए एन माइनस वन वाला टर्म, ए एन माइनस वन वाला टर्म। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर a2 घटाना है, n का मान यहाँ पर अगर हम 2 रखें, तो अगर हमें a2 से घटाना होगा तो a2 2 माइनस वन मतलब a1, तो a2 से a1 घटाना होगा। सिंपली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम d निकाल रहे हैं तो an टर्म से घटाना होगा an माइनस वन वाला टर्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिंपली बात एक और है कि अगर यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3 a4 a5, ऐसे इस टर्म्स में हम इसको मतलब इसका नाम दे सकते हैं कि ये a1 टर्म है, a2 टर्म है, a3 टर्म है, a4 टर्म है। ठीक है, और इसको सिंपली अगर a1 की जगह a भी कह सकते हो, a भी कह सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको a1, कभी कभी तुम्हें लिखा होगा a बराबर 5, तो यहाँ पर मानना है कि ये a1 ही है, a1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात समझो, जो an टर्म होता है, कौन सा an जो टर्म होगा उसे हम लास्ट टर्म कहेंगे, मतलब अगर कोई नाम an टर्म है तो उसे लास्ट टर्म तो उसे एल भी कहते हैं, an बराबर एल। ठीक, तो ये वाली बात भी याद रखना, एक पहली बात, दूसरी बात, और d1 जितने भी होंगे वो अपने आप में बराबर होंगे। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किसी भी a1 और a2 में रिलेशन देखो, a1 और a2 में रिलेशन देखो। अगर तुम यहां पर समझो कि a1 और a2 ऐसे देखो, a1 और a2 ऐसे सिंपली समझो, d बराबर क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1 कह सकते हैं, अगर हमें d1 निकालना है, जबकि बेसिकली d1 d2 d3 d4 सारे बराबर होंगे, तो हमें इसे 1 लेने की जरूरत है नहीं, d ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 कॉमा a3 माइनस a2 कॉमा a4, मतलब ये अपने आप में ही बराबर होंगे, ऐसे कह सकते हो, बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो ऐसे ऐसे तुम सिंपली कह सकते हो ना। हाँ, अब देखो यहां से एक सिंपली तुम्हें क्या निकालना है कि अगर हम लोग a2 निकालते हैं तो यहां पर क्या होगा, d प्लस a1 बराबर a2, ऐसा आएगा ना। अब देखो अगर हम लोग a3 निकालेंगे, a3 यहां से निकालें, इस वाले टर्म से a3 निकालेंगे तो इसको हम इसके बराबर लाएंगे, तो d प्लस a2 बराबर a3। ठीक है, अब देखो यहां पर से एक और अच्छी सी बात है, वो क्या है, अगर हम लोग a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, a2 की जगह लिख सकते हैं d प्लस a1, बहुत ही अच्छी सी बात है, पकड़ना है आपको। a2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, d प्लस a1, तो a2 की जगह हम अगर d प्लस a1 और पुट करें, d प्लस a1, और अभी मैंने बताया a1 मतलब पहला टर्म, तो उसे हम a भी कह सकते हैं, और बराबर a3। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मतलब 2d प्लस a1 बराबर a3। अगर अभी हम इसकी a4 निकालें, अगर यहां से हम लोग सिंपली ऐसे देखो, अगर हम लोग a4 निकालें तो क्या कहोगे, d प्लस a3 बराबर a4, बिल्कुल कहोगे। अब देखो अगर हम लोग a3 की वैल्यू यहां पर 2d प्लस 1 रखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3d प्लस a1 बराबर a4। तो सिंपल सा एक चीज तुम्हें यहां पर दिख रही होगी। अब वो चीज क्या है कि अगर हमें a4 निकालना है तो 3d प्लस 1, a5 निकालना है तो 4d प्लस 1, a6 निकालना है तो a5 प्लस a5d प्लस 1, अगर a10 निकालना है तो 9d प्लस 1, अगर तुम्हें 15 टर्म निकालना है तो 49d प्लस 1 नहीं प्लस a, मतलब प्लस a1 कह सकते हो ना। ठीक, तो यहां से सिंपली तुम्हें क्या बात पता चली, अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है, अगर हमें टर्म निकालना है, जैसे कि हमें an टर्म निकालना है, an टर्म मतलब लास्ट टर्म निकालना है, तो हमें सिंपली क्या पता होना चाहिए, a प्लस, अब देखो d कैसे आया कि एक जो नंबर है उससे घटा देना है, मतलब कि अगर हमें जैसे सिंपली हमने क्या देखा, a4 अगर हमें निकालना होता है तो क्या कहेंगे, a प्लस 3d, अभी हम लोगों ने देखा, मतलब कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं ना,
A4 बराबर A प्लस 4 - 1 इंटू डी, 4 - 1 इंटू डी, ऐसे भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। तो अगर हम लोग 4 को यहाँ पर जैसे 4th टर्म निकालना, तो इस तरह अगर हमें nth टर्म निकालना हो, मतलब n नंबर का टर्म, तो A+n - 1 इंटू डी, बिल्कुल कहेंगे ना, कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। A4 निकालना तो A+4 - 1 इंटू डी किया, अगर यहाँ पर an निकालना होगा तो A+n - 1 इंटू डी किया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया कि अगर हमें इस टर्म, जैसे कि ये पे इसका अगर 50वां टर्म निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसका अगर यहाँ पर आंसर निकाल, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम A6 अगर 6th टर्म निकाल लें, A6 बराबर क्या होगा, A मतलब 3 प्लस 6n मतलब की जगह 6 आएगा ना, तो 6 - 1 5, और d कितना है इसका 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो A6 बराबर कितना है 13। देखो वही टर्म है। तो सिंपली ये फॉर्मूला हमारे पास एक बन गया है कि हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो उसकी वैल्यू रख दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर A50 निकालना हो, तो A50 बराबर क्या होगा, A मतलब 3 और 49d मतलब 49 दूनी 98 और 98, तो 3 कितना हो जाएगा 101, तो A51 A50 बराबर हमारे पास क्या होगा 101। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अब वो चीज क्या है, क्या चीज है, अगर हम लोग इसका सम निकालते हैं तो एक फॉर्मूला बनेगा। अब वो फॉर्मूला बनता कैसे है उसको समझो। अब देखो वो चीज क्या है कि तुम लोगों ने एक बचपन में चीज सुनी होगी कि समांतर माध्य, क्या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ संख्या, मतलब कुल संख्याएं, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर तुम लोग एक बात समझ सकते हो कि यार समांतर माध्य निकालने का एक तरीका भी होता है। जैसे कि तुम्हारे पास 2 3 और 4 है, इसका अगर समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, तो यार जो अगर समांतर माध्य मतलब अंतर तो उसका बराबर होगा, और उसका माध्य निकालना है, तो जो पहली संख्या और जो लास्ट संख्या हो, जो पहली संख्या मतलब कि और जो लास्ट संख्या हो उसको जोड़ लो। अब देखो पहली संख्या क्या है 2, और लास्ट संख्या क्या है 4, और उसका आधा कर दो, तो 4 2 6 बराबर 3, तो इसका जो माध्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और इसका माध्य भी देखो कितना है 3 है। तो समांतर माध्य क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे 2, वो क्या हो जाता है हमारे पास समांतर माध्य हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए, इसको अगर हम लोग ए मान ले, और इसको लास्ट टर्म है मतलब एन, और हमने बताया था कि एन बराबर एल होता है, मतलब इसको एल कह सकते हैं, तो A+L/2, A+L/2 कह सकते हैं। तो इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि A+L/2, ठीक है। और देखो कुल संख्याएं मतलब n संख्याएं होंगी, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, क्या लिख रहे हैं, कुल संख्याओं का योग मतलब टोटल, यार सम ऑफ टोटल नंबर, सम, या फिर कुछ ऐसे शॉर्टकट में ही लिख दो, फालतू में टाइम स्पेंड होगा ना, सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर हो जाएगा ये। अब देखो नेक्स्ट, यार एन नंबर अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, एन नंबर अगर निकालना हो, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यार, अगर 2 है तो n/2 और ब्रैकेट में A+L, ये यही तो है n/2 A+L। अब देखो एक चीज और यहाँ पर देखो, अब वो चीज क्या है, हम लोगों ने L अगर पद निकालना है, तो L पद का निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाता है an, अब an को ही तो हम L कहते हैं, लास्ट पद होगा ये an पद को ही तो लास्ट पद कहेंगे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, L की जगह ये वाला टर्म उठा के रख सकते हैं A+n-1d, तो n/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A, और फिर क्या आ जाएगा +A+n-1 इंटू डी। अब ये देखो n/2 ये क्या हो जाएगा 2A+n-1 इंटू डी, और ये हम लोगों ने क्या देखा था, ये सम ऑफ नंबर होता है, सम ऑफ टोटल नंबर मतलब सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग,
तो सिंपली हमारे पास अगर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भाषा में कहते हैं कि सम ऑफ नंबर, मतलब एस एन मतलब एन बराबर, मतलब कि टर्म्स निकालेंगे और एस एन बराबर सम ऑफ एन नंबर निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला मिला। ये कैसा फॉर्मूला है, ये नंबर टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है, और ये किसका है, सम ऑफ नंबर का निकालना। और अभी इसको हम लोगों ने एक और माना था कि n/2 और a प्लस एल, ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी इसको कह सकते हैं एस एन। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एपी क्या होती है और इसमें जो फॉर्मूले, यही दो फॉर्मूले पर हम लोगों को बात करनी होती है और इन्हीं पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।